दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो मैं एमबीबीएस या बीडीएस के बारे में जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। ये क्योंकि मेरा चैनल जो है वो स्कॉलरशिप के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है वो डिज़ायर्ड है। इसको जो है वो मैंने बिल्ड इस वजह से किया है ताकि मैं जो है वो आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड और इसी तरह की अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो है वो गाइड कर सकूँ। आज मैं जो है वो वीडियो बना रहा हूँ एमबीबीएस के बच्चों के लिए जो कि एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, जो कि बीडीएस या एमबीबीएस में जो है वो शामिल होना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उनके लिए स्पेशली मेरी ये वीडियो है। एफएससी के स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो आगे जाने के लिए ट्राई करते हैं, टेस्ट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में से गुजरते हैं, बहुत सारी परेशानियों में से गुजरते हैं। सो तब जाके जो है वो कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं। यहाँ पर जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आप एमबीबीएस करते हैं बांग्लादेश से और या बीडीएस करते हैं बांग्लादेश मेडिकल कॉलेजेस से, तो वो आपके लिए कितना जो है वो ज़बरदस्त रह सकता है। और वो भी स्कॉलरशिप के ऊपर 10,000 जो है वो पर ईयर की जो है वो हमारे पास फ़ीस है उनकी। और ये जो हमारे पास फ़ीस है ये कितनी, आप जो है वो समझ सकते हैं कि कितनी जो है वो नॉर्मल और कितनी चीप जो है वो हमारे पास है। 10,000 है या 25,000 है पर ईयर जो है वो फीस है। इस स्कॉलरशिप की वजह से आप जो है वो उतनी ही फीस पे करेंगे जितनी के एक गवर्नमेंट जो है वो हमारे पास इंस्टीट्यूशन को एक बंदा पे करता है बांग्लादेश में रहते हुए। सो जैसे हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो एडमिशन होता है, जिसमें जो है वो बच्चे गवर्नमेंट जो है वो कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और उनको जो है बहुत ही कम फ़ी पे करना पड़ती है। उसी तरह से जो है वो अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपको जो है वो इनवाइट किया जाएगा बांग्लादेश में, और वहाँ पर जो हमारे पास जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत कम फ़ी दे के एमबीबीएस जो है वो आप करते हो, वैसे ही वहाँ पर जाकर आप एमबीबीएस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आप बांग्लादेश में एमबीबीएस जो है वो क्यों करोगे। सबसे पहले जो है वो हमारे पास ये प्रोसेस है कि इस प्रोसेस से जो है वो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो बांग्लादेश के, अगर आप उनमें एडमिशन ले लेते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है वो जब आएंगे वापस एमबीबीएस के बाद तो यहाँ आकर आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं, चाइना में लाइक कजाकिस्तान या इस तरह की कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ से आकर आपको जो है वो एक टेस्ट देना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर जाके आपको लाइसेंस जो है वो इशू होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सो इस तरह से अगर आप जो है वो इन ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं, चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मैं जो है वो ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ ना जाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप बांग्लादेश को ज़रूर जो है वो प्रेफर करें। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको जो है वो आप इसको जो है वो कीजिएगा। दूसरी बात कर लें कि अगर आप जो है वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ पर डॉर्मेंट्री जो है वो फ्री मिलती है, आपकी रिहाइश जो है वो फ्री है। सिर्फ आपका जो है वो ईटिंग का जो है वो एक्सपेंस होता है, आप जो है वो खाते पीते हैं, वो उसका जो है वो मैक्सिमम 25,000, 10 से 25,000 के दरमियान जो है वो हो जाता है। तीसरी बात ये कि हमारे पास जो बंगला और इंग्लिश है, दोनों में जो है वो पढ़ाया जाता है एमबीबीएस। तो आपको बंगला आनी चाहिए। बंगला जो है वो सीखना बहुत जो है वो आसान है, वो उसमें कोई ऐसा नहीं है, 2 से 3 माह के अंदर आप वो सीख जाते हैं। इसी तरह से ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बहुत जो है वो कम आप देख रहे हैं कि बहुत जो है वो कम फीस है आपकी। इसी तरह से जो है वो हमारे पास बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की जो है कॉलेजेस जो हैं, मेडिकल स्कूल्स जो हैं, वो हमारे पास हमारी जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है इससे भी ज़्यादा जो है वो उनका अच्छा जो है वो क्यूएस रैंक है, वर्ल्ड वाइड जो उनकी रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा है। सो आपने क्या करना है, आपने जो है वो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, वो उसके लिए जो है हम बात करते हैं। सो सबसे पहले तो हमारे पास 18 जो है जनवरी इसकी लास्ट एप्लीकेशन की डेट है। आपने ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है। बांग्लादेश हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद में है उनको। अब प्रोसेस की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने वेबसाइट्स जो हैं वो दी हुई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास तकरीबन जो है वो 4 वेबसाइट्स हैं। ये 4 वेबसाइट्स जो हैं वो हमारे पास, इन पर ये मैं आपको कमेंट्स में भी आगे जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो आप इनको जो है वो ले सकते हैं। इन पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट जो हमारे पास फाइल्स हैं, इस तरह से पीडीएफ की जो फाइल्स हैं वो आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो आपने
इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने से पहले मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया डिस्कस कर लेता हूँ। जनाब, अगर आपके जो हैं वो मैट्रिक के मार्क्स जो हैं वो 80% हैं और आपके जो एफएससी के मार्क्स हैं वो भी 80% हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा कि आपका जो मैट्रिक है वो 2017 से पहले नहीं होना चाहिए और आपका जो एफएससी है वो हमारे पास 2019 से पहले जो है वो नहीं, यानी आपने ये चीज़ जो है वो अपने जहन में रखनी है कि जहाँ कि आपका जो एफएससी या जो हमारे पास मैट्रिक है वो यानी 2019 जो है वो उससे जो है वो हमारे पास पहले नहीं होना चाहिए, और इसी तरह से जो आपके मैट्रिक है वो 2017 से पहले नहीं होना चाहिए। आपके जो मार्क्स हैं वो 80% जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए, यानी 80% इन मैट्रिक, 80%। वैसे जो है वो जनरल जो एलिजिबिलिटी है वो 70 to 75 है, लेकिन जो है वो रिकमेंड यही किया जाता है कि आप जो है वो जो है वो 80-85 वाले जो है वो बच्चे वो ही इस पर जो है वो अप्लाई करें। अब आपने क्या करना है, अपना जो हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपने साथ जो है वो अपनी, अच्छा, उस एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसकी आपने कॉपीज़ करवानी है 3, दैट मीन आपने 3 सेट बनाने हैं। उन 3 सेट्स के साथ आपने जो है वो आपकी जो हमारे पास सर्टिफिकेट है, लाइक हमारे पास मैट्रिक की जो आपकी संद है और आपके जो हमारे पास रिज़ल्ट कार्ड है मैट्रिक का और जो है वो एफएससी का, इन दोनों का जो रिज़ल्ट कार्ड है आपने अटेस्टेड फॉर्म में जो है वो ये इसको आगे जो है वो जमा करवाना है। अटेस्टेशन का तरीका ये होता है कि आपने जो है वो अपने बोर्ड से अटेस्टेशन करवानी होती है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास आईबीबीसी से जो है वो आपने अटेस्ट करवाना होता है, उसके बाद जो है वो आपने मोफा से अटेस्टेशन करवानी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। याद रखिएगा कि ये जो आपकी मार्कशीट हैं और जो आपका हमारे पास ये सर्टिफिकेट्स हैं ये अटेस्ट होने चाहिए। मैंने बता दिया है 3 जगह से अटेस्टेशन है। आपने बोर्ड से अटेस्टेशन करवानी है, बोर्ड की अटेस्टेशन के साथ ही आपकी आईबीबीसी की अटेस्टेशन होती है। ये हमारे पास इंटर बोर्ड का इनका जो है वो पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, तो ये आप यूँ ही समझे कि आपकी बोर्ड की जो अटेस्टेशन है वो 2 इदारों से होगी। उसके बाद आपने अटेस्टेशन करवानी है मोफा से। आपने जो है वो हमारे पास इन तीनों से जो है वो अटेस्टेशन करवानी है और आपकी 3-3 कॉपीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपने 3 सेट बनाने हैं, 3-3 कॉपीज़ होनी चाहिए। कॉपी ऑफ पासपोर्ट 3 होनी चाहिए, इसी तरह से 2 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स। अगर आप डेफिनेटली आपके 3 फार्म्स हैं तो आपने जो है वो क्या करना है कि 6 जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो आपकी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, किसी भी जो है वो जाना है किसी भी जो है वो बैंक के अंदर, और बैंक पर जाकर आपने जो है वो बनाना है एक टीटी। टीटी जो है वो हमारे पास एक टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र होता है। ये टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र जो है वो आपने बनाना है $70 का, या अगर आप जो है वो इसको बांग्लादेश टिक्का में बनाएंगे तो 6000 का 6000 टिक्का का होगा। वो आपको इससे रेलिवेंट जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन फ़ी जो है वो चार्ज होगी। $70 का अगर बनाएंगे तो उसको कन्वर्ट कर लें पीकेआर में कि कितने जो है वो, तो आपने ये एक जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन फ़ी का जो टीटी है बनवाना है, और इसको अपने फार्म के साथ ही आपने जो है वो आगे यहाँ पर ये देखें डिटेल जो है वो आ रही है कि ये किन अकाउंट्स के नाम आप बना सकते हैं। बैंक्स के नेम है, अकाउंट नंबर भी है, स्विफ्ट कोड भी है। आप किसी एक बैंक के नाम जो है ये टीटी जो है वो बना सकते हैं और फिर उसको आपने जो है वो अपने फार्म के साथ अटैच करना है। फार्म बहुत सिंपल सा है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन वगैरह उसने दी हुई हैं, वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर आपने जो है वो इस फॉर्म के अंदर जनरल अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखने के बाद यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये यहाँ पर नेम ऑफ द कोर्स विच एडमिशन इज सॉट, यानी कि जिसमें आप जो है वो एडमिशन लेने जा रहे हैं उस कोर्स का नाम क्या, एमबीबीएस में या बीडीएस में। अच्छा, अगर आप जो है वो एमबीबीएस में जाना चाह रहे हैं तो फिर हमारे पास जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर एमबीबीएस, अगर बीडीएस के लिए तो यहाँ पर बीडीएस लिखेंगे। लेकिन ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा कि अगर आपने जो है वो बीडीएस के लिए अप्लाई करना है तो फिर उसके लिए 3 और फॉर्म, एमबीबीएस के लिए 3 फॉर्म, अगर बीडीएस के लिए भी अप्लाई करना है तो 3 और फॉर्म, और उसके साथ वही जो है वो अलहदा से आप सर्टिफिकेट्स वगैरह भी, यानी 3 सेट और बनाएंगे, उसके साथ टीटी भी जो है वो एक अलग पड़ेगा, तो वो एक अलग एप्लीकेशन, एमबीबीएस के लिए अलग एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन जो है वो 3 फॉर्म्स पर जो है वो होगी।
अब उसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने जो डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट हैं जिन पे आप जाना चाहते हैं उनके बारे में लिखना है। वो भी मैंने जो है वो नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे फॉर एमबीबीएस के लिए मैंने 3 कॉलेजेस बताए हैं, बीडीएस के लिए 3 कॉलेजेस बताए हुए हैं। तो ये जो कॉलेजेस हैं इन पर आपने जाना है और ये इनका जो है वो नेम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो है वो मैट्रिक से शुरू होना है और इसके बाद जो है वो आपने अपनी एफएससी की जो है वो मार्क्स वगैरह यहाँ पर सारा कुछ लिख देना है। उसके बाद ये इफ़ एनी एग्जामिनेशन इफ़ एनी द कैंडिडेट प्रोसेस टेकन बिटवीन नाउ एंड अक्टूबर, यानी अगर आपने लेट्स से कि हमारे पास कोई और एग्ज़ाम दिया है, लाइक से आपने जो है वो हमारे पास एंट्री टेस्ट दिया है तो एंट्री टेस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। लैंग्वेज जो है वो आपकी क्या है, उसकी प्रोफिशेंसी, रीडिंग कितनी है, हाई है, लो है, राइटिंग स्पीकिंग, ये जो है वो आपने इसको फिल कर देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जनाब आपने जो है वो इस पर ये भी क्लिक करना है कि आप जो है वो कैसे करना चाह रहे हैं। देखिए उसमें ऑप्शन ये है कि अगर आप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश की स्कॉलरशिप के ज़रिए करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर सी पर क्लिक करना है। अगर आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, बांग्लादेशी गवर्नमेंट की तरफ से है, तो आपने यहाँ से क्लिक करना है। अगर आप अपने ऑन फंड से, अगर देखो ये भी ऑप्शन है कि आप जो है वो अपने फंड्स जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे हम प्राइवेट करते हैं तो उसके लिए तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए खर्चा आता है, तो आप उनके ज़रिए भी यहाँ पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो 3 कॉपीज़ हैं, 3 कॉपीज़ के ऊपर सिग्नेचर आपने बाद में करने हैं। यानी आपने सिग्नेचर की वो नहीं बना, सिग्नेचर की आपने जो है वो फ़ोटोकॉपी नहीं करवानी। फ़ोटोकॉपी जो है वो सिग्नेचर से पहले करवानी है फिल करके, और फिर उसके बाद जो है वो सिग्नेचर करने हैं। पहले आपके सिग्नेचर होंगे, उसके बाद जो है वो आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास बहुत ज़रूरी हैं और इनके साथ ही जो है वो आपने कर देना है अप्लाई। अब हमारे यहाँ ज़्यादातर मसला ये होता है कि हम सोचते हैं कि जनाब मैं तो एफएससी अभी की है मैंने, और मैं किस तरह से जो है वो एक कंसल्टेंट के अलावा मैं किस तरह से अप्लाई करूं। तो कोई जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको जो है वो इसको सर्च करना पड़ेगा। मैंने जितना जो है वो एक्सप्लेन करना था इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, वो मैं कर दिया। बाकी जो है वो आप अपने तौर पर भी इसको सर्च कीजिएगा। 3-4 चीज़ों को 3-4 दिन लगाएंगे तो ये चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा इस बारे में गाइड कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें जो है वो बांग्लादेश से कर रहे हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे। मैं उनकी आईडीज़ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप जो है वो उनसे भी रब्ता कर सकें। तो ये था जी सारा प्रोसेस। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप जो है वो तकरीबन फ्री में एमबीबीएस करके आएंगे बांग्लादेश से, और आते ही यहाँ पर पाकिस्तान में आकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। दैट्स इज सो अमेजिंग। और जो है वो अगर आपको कोई और क्वेश्चन हुआ तो कमेंट में पूछिएगा। उम्मीद है कि बेटर वे से जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। ये जो है वो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दूंगा नीचे। इस जो है वो चैनल के ऊपर इस तरह की और भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।